दिन बच्चों। चलो देखो आज का टॉपिक क्या होने वाला है। चले स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका टॉपिक। तो देखो बच्चों, टॉपिक का नाम क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। चले अब फिगर की तरफ। ये रहा आपका फिगर। ठीक, अब इस फिगर में देखिए कौन सी चीज़ें क्या है, उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो ये पहली बात, समांतर प्लेट संधारित्र है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें होती हैं। तो दो प्लेटें हैं, तो मैंने उसको एक को नामकरण संस्कार P1 कर दिया, दूसरे का नामकरण संस्कार P2 कर दिया। तो समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, P1 और P2। ठीक, इन प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है भाई? D है। इन प्लेटों की बीच की दूरी कितनी है? D है। ठीक, इन प्लेटों के बीच में, ठीक है, T मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया है। यह एक परावैद्युत पदार्थ है। T मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ है। ठीक है, इस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कितना है? K। अच्छा, इन दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है? A। ठीक है, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है? A। अब क्या किया जाता है, जब मुख्य प्लेट आपकी ये है ना, P1 प्लेट। ठीक है, तो इस प्लेट को जब हम प्लस Q आवेश देते हैं तो प्रेरण के कारण P2 प्लेट पर भी क्या आ जाता है? माइनस Q आवेश। ठीक है, प्रेरण के कारण P2 प्लेट पर क्या आ जाता है? माइनस Q आवेश आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखेंगे तो इस प्लेट के बीच में दो पदार्थ हैं। कौन कौन से पदार्थ है? तो एक परावैद्युत पदार्थ है, और इतने में ध्यान से देखेंगे तो इतने में वायु है और इतने में भी वायु है। तो पूरे इस प्लेट के भीतर अगर हम बात करेंगे तो इस प्लेट के भीतर आपका जो वायु है वह कितने में है? तो वह है आपका D माइनस टी। कितने में है? D माइनस टी। तो D माइनस टी मोटाई के लिए मैं वैद्युत क्षेत्र लिखूं, D माइनस टी मोटाई में क्या है? वायु है। ठीक है, D माइनस टी मोटाई में वायु है। तो E का मान इसके लिए कितना हो जाएगा? ठीक है, E का मान हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र का मान इस पर्टिकुलर केस के लिए कितना हो जाएगा? हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। कितने के लिए? D माइनस टी मोटाई में वैद्युत क्षेत्र इतना हो जाएगा। अब ये सिग्मा होता क्या है? तो ये होता है पृष्ठ आवेश घनत्व, जो कि Q बटे A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिग्मा का मान क्या होता है? Q बाई A। Q क्या है? तो इस प्लेट पर आवेश और इस प्लेट का क्षेत्रफल A है, तो Q बटे A प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा क्या कहलाएगा? पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक, अब ये आपका हो गया किसके लिए? वायु के लिए। अब हम क्या लिखेंगे? T में आपका क्या है? T मोटाई में आपका परावैद्युत पदार्थ है। परावैद्युत पदार्थ, ठीक, परावैद्युत पदार्थ है। तो इसके लिए वैद्युत क्षेत्र का मान कितना आएगा? तो वहाँ पर आएगा सिग्मा बटे K एप्सिलॉन नॉट। K क्या है? तो उस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है। ठीक है, अच्छा यहाँ से सिग्मा का मान मैं फिर से वही रख देता हूँ, Q बटे A, K एप्सिलॉन नॉट। ठीक, बहुत आसान। T मोटाई में वैद्युत क्षेत्र इतना हो गया और D माइनस टी मोटाई में वैद्युत क्षेत्र इतना हो गया। अब देखो बच्चों, अब मान लो कि इन दोनों प्लेटों के बीच में P1 और P2 प्लेट के बीच का विभवांतर कितना है? V है। कितना है? V। तो इस V को क्या लिखा जा सकता है? इस V को लिखा जा सकता है E इंटू E नॉट वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, और वायु में कितनी दूरी है? D माइनस टी। लिखेंगे D माइनस टी। ठीक, प्लस अब परावैद्युत पदार्थ में कितना है वैद्युत क्षेत्र? तो वो है E। ठीक है, और मोटाई कितनी है उसकी? तो ये है T। बहुत आसान। अब देखो E नॉट की एक्चुअल वैल्यू ये है, तो वो रख देते हैं। कितनी है? Q A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा D माइनस टी। ये आपका विभव आ गया इसकी वजह से, मतलब इस प्लेट। तो ये हो गया D माइनस टी। अब आगे
ई की वैल्यू क्या रखेंगे, क्यू बटे में ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी। ठीक है, तो ये आपका विभव आ गया। ठीक, अब जैसे ही विभव आ गया तो हम लोग संधारित्र की धारिता के सूत्र से यानी परिभाषा से क्या है, उसकी परिभाषा कितनी है, क्या है भाई, उसका सूत्र देखिए, C बराबर होता है Q बटे में V। C बराबर कितना होता है, Q बटे में V, और V हमने ये निकाला है इस प्लेट के बीच का ना, प्लेट के बीच का जो विभवांतर है मैंने ये निकाला है। अब यही चीज़ यहाँ पर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा Q बटे में, ये पूरी वैल्यू रख देते हैं, देखो Q D माइनस टी, और यहाँ पर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट। ठीक, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, ये है आपकी Q बटे में A के एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आपका है T। ठीक, अब देखिए यहाँ से Q कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो Q कॉमन निकाल लेते हैं और वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से ए एप्सिलॉन नॉट यहाँ से कॉमन निकाल के ऊपर कर देते हैं, तो C का मान आपका क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बटे में, देखिए यहाँ ए एप्सिलॉन नॉट था वो ऊपर चला गया, तो यहाँ बचेगा D माइनस टी। ठीक, अब यहाँ कितना बचेगा, तो प्लस T बटे में। तो बच्चों ये आपका क्या है, आज का टॉपिक जो कंप्लीट हो गया। क्या था टॉपिक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, जबकि उसके प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो, तो उसका धारिता का सूत्र ये है। ठीक है, तो फाइनल आपका ये आ गया है। अब आपको एग्जाम में कैसे लिखना है इस चीज़ को समझ लीजिए। चलिए अब फिगर की तरफ चलते हैं बच्चों। अब एग्जाम में कैसे लिखना है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में लिखना होगा। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। ठीक है, P1 P2 एक दूसरे से D दूरी पर रखी हुई है। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है कि इनके बीच में T मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है जिसका परावैद्युतांक K है। उसके बाद लिखा हुआ है दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, A है। ठीक, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, A है। ठीक, अब उस प्रकार से अब क्या किया जा रहा है कि जब हम प्लेट P1 को, मुख्य प्लेट P1 है, अगर हम उसको प्लस Q आवेश देते हैं तो प्रेरण के कारण प्लेट P2 के भीतरी सतह पर क्या आ जाता है ना, भीतरी पृष्ठ पर या भीतरी सतह पर आपका माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक, अच्छा, माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाएगा, तो अब क्या होगा कि ध्यान से देखिए, तो प्लेटों के बीच में D माइनस टी मोटाई में वायु है। ठीक है, और T मोटाई में आपका क्या है, परावैद्युत पदार्थ है। ठीक, अब देखिए उसके आगे क्या लिखा हुआ है, प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका वैल्यू लिखा है E0 बराबर बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा को उसने क्या लिख दिया है, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, पहले ही लिख दिया। ठीक, अब उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है, परावैद्युत पदार्थ में, ठीक है ना, परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कितनी है, तो वो है Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के। कितनी है, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ये लिख दिया मैंने दोनों के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों के लिए वैद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता लिख लेंगे तो बोलेंगे कि दोनों प्लेटों यानी P1 प्लेट और P2 प्लेट के बीच का जो विभवांतर है वो कितना है, V है। ठीक है, तो अब V को क्या लिखेंगे, V को लिखेंगे E0 इंटू डी माइनस टी प्लस E इंटू टी। अब E की वैल्यू उठा के और E0 की वैल्यू उठा के रख देते हैं। ठीक है, तो वो जो समीकरण बनता है V बराबर, वह क्या बन जाता है, ध्यान से देखिए, तो बनेगा Q D माइनस टी बटे में ए एप्सिलॉन नॉट प्लस वो क्या बन जाएगा,
क्यू टी बटे में के ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यह आपका क्या बन जाता है, वैद्युत विभवांतर। ठीक है, मतलब प्लेट के सिरों के बीच का विभवांतर ये आ जाता है। हम लोग जानते हैं कि संधारित्र की धारिता का जो सूत्र होता है C बराबर Q बाई वी होता है, तो वही C बराबर Q बाई वी, V का मान उठा के ऊपर वाले समीकरण से रख देते हैं। जब रखते हैं तो Q से Q कट जाता है और नीचे जो ए एप्सिलॉन नॉट है उसको बाहर निकाल करके कॉमन और उसको ऊपर कर देते हैं। तो जो मेन फॉर्मूला हमारा बनता है C बराबर फाइनल वो क्या हो जाता है, ए एप्सिलॉन नॉट बटे में डी माइनस टी प्लस टी बटा में के। तो ये रहा बच्चों आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।